हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप बेटर ही होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मिनरल एडमिक्सचर होता है हमारा कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं। जैसे मिनरल एडमिक्सचर क्या है, जैसे कोई अलग से एडिटिव अलग अलग परफॉर्मेंस के लिए यूज करने, जैसे हमारा सिलिका, GGBS, फ्लाई एश, ये हम क्यों यूज करते हैं या फिर इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है कंक्रीट के अंदर, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसको एज ए मिनरल एडमिक्सचर दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा केमिकल एडमिक्सचर, सेकेंड होता है हमारा मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है, केमिकल एडमिक्सचर में हम केमिकली रिएक्टिव, और मिनरल एडमिक्सचर हमारा होता है सैंड सीमेंट रिप्लेसमेंट में, वर्कबिलिटी के लिए अलग, कुछ अलग से परफॉर्मेंस के लिए, ड्यूरेबिलिटी, अलग अलग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम ऐड करते हैं। ठीक है, मिनरल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर का मेन, पहले तो मिनरल एडमिक्सचर कौन कौन से हैं आपको कंक्रीट में, आप अगर मिक्स डिजाइन कर रहे हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब कर रहे हो, कंक्रीट से रिलेटेड ये वर्ड बार बार आपने सुना होगा। GGBS क्या है, फ्लाई एश क्या है, सिलिका फ्यूम, इसका क्यों यूज करते हैं, क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, पर्सपेक्टिव अभी देखिए, कभी हमारा एक जब हम कंक्रीट के पूरे मिक्स डिजाइन करते हैं, कंक्रीट के अंदर हमारे क्या क्या होता है, सीमेंट कुछ पार्ट एग्रीगेट का, वाटर, ठीक है, एडमिक्सचर और एयर। ये एग्रीगेट मान लो तो एयर हुआ 1% मैक्सिमम हमारा एयर होता है। ठीक है, एडमिक्सचर में हमारा केमिकल एडमिक्सचर और मिनरल एडमिक्सचर, इनका यूज क्या करते हैं, एक तो सीमेंट के साथ ही यूज है, सीमेंट प्लस मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है, इसको मिला के हमारा हो जाता है सीमेंटियस मटेरियल। हम चर्चा करेंगे कि ये यूज क्यों करते हैं, मिनरल एडमिक्सचर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड आता है कि हम एडमिक्सचर का यूज परफॉर्मेंस, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। ये 3 वर्ड हैं। क्या है, हम मिनरल एडमिक्सचर जैसे GGBS, फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम का कंक्रीट के अंदर हम इसलिए यूज करके ताकि हम इम्प्रूव कर सकें कंक्रीट का परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। परफॉर्मेंस क्या होता है कंक्रीट का, वर्कबिलिटी मतलब आप कह सकते, जब आप यूज कंक्रीट को कॉस्टिंग के समय, कंक्रीट क्या है प्लास्टिसिटी स्टेज में होता है, तो ज़्यादा एग्रीगेट देखे तो कोर्सर दिखेगा, तो थोड़ा सा हम एडमिक्सचर इस पर्सपेक्टिव से भी ऐड करते हैं ताकि परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो, हमें कोहेसिव कास्टिंग के समय, वाइब्रेटिंग के समय। दूसरा फाइनर, जो उसका डेंसनेस, एक वर्ड होता है डेंसनेस मतलब कंक्रीट का डेंसिटी और इम्प्रूव होता है। डेंसिटी इम्प्रूव होगा तो उसके अंदर परमेबिलिटी या फिर एयर कंटेंट वो मात्रा कम होगी, और डेंसनेस बढ़ेगा तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है ड्यूरेबिलिटी। कभी कभी क्या है, ये एज ए आपको कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट पढ़ेंगे जो जेल परफॉर्म करता है, जो कि स्ट्रेंथ लॉन्ग टाइम तक कंक्रीट को प्रोवाइड कराता है। एक उसका यूज, एक सस्टेनेबिलिटी, एक कह सकते हो आप जैसे पर्यावरण के, या फिर हम फ्लाई एश का हो गया। फ्लाई एश क्या होता है कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ का वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को इकोनॉमिकल हम कंक्रीट में ऐड, सीमेंट रिप्लेसमेंट में ऐड करते हैं ताकि सीमेंट भी हमारा कंज्यूम कम हो और ये फ्लाई एश हम यूज हो जाए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में इम्प्रूव के लिए हम मिनरल एडमिक्सचर का यूज कंक्रीट के अंदर करते हैं। अब एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक समझते हैं।
6 पार्ट में। पहला, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, ठीक है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ। ये जो मिनरल एडमिक्सचर होते हैं क्या कभी कभी पोजोलॉनिक होते हैं, ठीक है, ये एडमिक्सचर क्या पोजोलॉनिक होते हैं। इनका हम जो सीमेंट के साथ ऐड करते हैं एक लॉन्ग समय के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद ये आपको स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ये पहला तो हो जाता है कि इम्प्रूव स्ट्रेंथ, ये रिएक्शन करके CSH, ठीक, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट इसे बोला जाता है, CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ये वाटर के साथ इंक्रीज रिएक्शन करके जो हमारा मिनरल एडमिक्सचर होता है ये जेली फॉर्म, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट का जेली फॉर्म बनाता है, ताकि हमें जो कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ उसको इम्प्रूवमेंट करता है उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड आता है मिनरल एडमिक्सचर के क्या क्या वर्क हुआ, इम्प्रूव स्ट्रेंथ। सेकेंड है इनहांस ड्यूरेबिलिटी, इनहांस ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। देखिए ड्यूरेबिलिटी हमने एक वर्ड बताया कि समय के अनुसार जो हमें लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक किसी भी स्ट्रक्चर का स्थायित्व, हिंदी में बोलते हैं स्थायित्व प्रदान करें, और ड्यूरेबिलिटी, उसे ड्यूरेबिलिटी एक टर्म है कहा जाता है। ड्यूरेबिलिटी कि एक बार हमने जो स्ट्रक्चर बना दिया वो लंबे समय तक अपने जिस अवस्था में हमने बनाया उसी अवस्था में वर्क करें, वो हमारा ड्यूरेबिलिटी वर्ड कहलाता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इंप्रूव करता है, इनहांस ड्यूरेबिलिटी। हम मिनरल एडमिक्सचर यूज करेंगे कंक्रीट में तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऐड होगी। इससे क्या होता है कि कोई भी मिनरल एडमिक्सचर ऐड करेंगे तो कंक्रीट का डेंसनेस, उसका घनत्व या डेंसिटी बढ़ता है, और परमेबिलिटी का लूज होता है, मतलब लेस, कम होता है, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी उसकी कम होती है, जिससे हमें केमिकल अटैक या फिर वाटर परमेबिलिटी, ये सब वाटर उसके अंदर इंटर करके हमारी स्टील को नुकसान ना पहुंचाता है, नहीं पहुंचा, तो हमारी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही दूसरा डेंस, उसके अंदर वायर्स नहीं रहेंगे तो कोई अलग केमिकल का लिक्विड या फिर वाटर अलग से जाके कोई स्टील के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो स्टील के साथ रिएक्शन करेगा तो कोरोजन प्रॉपर्टी स्टील के अंदर होगी, हमारा स्ट्रक्चर वीक होने लगेगा धीरे धीरे समय के अनुसार। तो हम इस पर्पज से भी मिनरल एडमिक्सचर का यूज करते हैं। थर्ड नंबर आता है, क्या पर्पज होता है मिनरल एडमिक्सचर यूज करने का, वर्केबिलिटी एंड फिनिशिंग। ठीक है, पहले तो वर्केबिलिटी एंड फिनिशिंग, जो हम फ्लाई एश, आपने कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो देखा होगा कि एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन किए हैं हम लो विदाउट फ्लाई एश और एक फ्लाई एश के साथ। तो जो फ्लाई एश के साथ रहेगा कंक्रीट तो उसका मिक्स आपको अच्छा दिखेगा, एग्रीगेट 20-10 प्रॉपर मिक्सिंग। बट जो विदाउट फ्लाई एश रहेगा उसमें आपको सीमेंट की मात्रा कम होने से, सीमेंटियस मटेरियल कम होने से थोड़ा सा ज़्यादा सा एग्रीगेट टाइप दिखेगा कि एक कोर्सर। तो हमें वर्केबिलिटी और फिनिशिंग वर्क, अब GGBS आप करोगे तो GGBS के साथ हमने एक डिज़ाइन किया था, तो हमें वो मिक्स और विदाउट मिनरल एडमिक्सचर जो कंक्रीट मिक्सचर, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ये फ्लोएबल हो जाता है। वर्क, आपको वर्कबिलिटी का मतलब कार्य वर्क आप कर रहे हो उसको कास्टिंग के समय, जब ये आपका प्लास्टिसिटी स्टेज में है, इनिशियल कंक्रीट है, फ्रेश कंक्रीट, तो जब कास्टिंग करोगे तो अच्छे से हर एक कॉर्नर में, स्ट्रक्चर के जो प्रॉपर कॉर्नर में फिल अच्छे से हो पाएगा।
ठीक है। तो ये वर्क मिनरल एडमिक्सचर क्या क्या प्रोवाइड किया आपने देखा, इंप्रूव स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड फिनिशिंग। इसके बाद आता है कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन, कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन, कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, कंट्रोल हीट ऑफ, देखिए जब हम कंक्रीट मॉस स्ट्रक्चर बना, राफ्ट हुआ जहाँ 300-300, 400-400 या 1000-1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हम यूज करते हैं, या फिर डैम बनाने में बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में कंक्रीट होता है, तो वहाँ सीमेंट की क्वांटिटी भी ऐड होगी। जब सीमेंट आएगा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन से निकलने वाला एनर्जी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है हमारे स्ट्रक्चर पे। तो अगर हम मिनरल एडमिक्सचर यूज करेंगे तो सीमेंट की मात्रा वैसे भी कम होगी। जहाँ 400 kg सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर में है, वहाँ हम 320, 340 ही यूज करेंगे सीमेंट। तो हमारा क्या होता है कि हीट ऑफ जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो कम हो जाता है एनर्जी। ठीक है, तो ये जो थर्मल क्रैकिंग, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो थर्मल क्रैकिंग आने वाला है वो आपको कम होने लगता है। एक कारण ये भी है हमें मिनरल एडमिक्सचर यूज करने का कंक्रीट के अंदर। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पांचवा है आपका, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब हम 400 kg सीमेंट जहाँ यूज कर रहे थे वहाँ 320 kg सीमेंट ही यूज कर रहे हैं, 300 kg ही यूज कर रहे हैं, 330 kg ही। एक एग्जांपल, हमारा 70 kg जो सीमेंट रिप्लेसमेंट में हम क्या फ्लाई ऐश थर्मल पावर वेस्टेज निकलता है वो ऑलरेडी सस्ता होता है, तो रिप्लेस भी करें तो हमारा कॉस्ट ऑलरेडी बचत हो जाता है। जीजीबीएस भी सेम है, 50% तक जीजीबीएस हम कंक्रीट सीमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। फ्लाई ऐश तो हम 15 से 30% यूज करते हैं। जीजीबीएस हम आपको यकीन है 50 to 70% एज पर मूर्त बोलता है कि 50-70% तक हम कहीं किसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो ये कास्ट ऑलरेडी सीमेंट जब कम यूज होगा तो कास्ट वैसे भी कम होगा हमारे कंक्रीट के पूरे मिक्स का। तो कास्ट इफेक्टिवनेस। लास्ट एक हमारा आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होता है, देखिए जो थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्टेज निकलता है, जो हम कोल जलाते हैं उसका वेस्टेज निकलता, तो थर्मल पावर प्लांट वालों को इसको जो वेस्टेज है इसको कहीं दूसरी जगह डंप करना या कहीं भेजना, तो हमारे इन्वायरमेंटली डिस्टर्बेंस है, हवा में निकलेगा, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, लोगों के आंखों में जाएंगे, बीमारियां होंगी, फसलें नुकसान होंगी। तो इसको हम एक सही जगह स्ट्रक्चर में यूज़ कर ले रहे हैं या फिर कोई निर्माण में यूज कर रहे हैं, रोड में यूज कर ले रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट एक प्रोटेक्ट हो रहा है। सर छोटा थोड़ा ही कर रहे हैं, थोड़ा मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं तो एक बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 हैं कि हम मिनरल एडमिक्सचर कंक्रीट के अंदर क्यों यूज करते हैं। पहला, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इनहांस ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड फिनिशिंग, कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम 3 आपको एक दे रहे हैं, बता दे हैं छोटा सा पार्ट में कि किसका क्या रोल है मिनरल एडमिक्सचर का। जैसे हम ले लेते हैं पहला फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश क्या करता है, फ्लाई ऐश की बेटर वर्केबिलिटी। ठीक है, फ्लाई ऐश पहला बेटर वर्केबिलिटी, रिड्यूस हीट और इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, ये फ्लाई ऐश। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीजीबीएस की। सल्फेट रेजिस्टेंस,
रिड्यूस हीट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। जीजीबीएस में क्या होता है कि आप 7 डेज में क्यूब टेस्ट करोगे तो कुछ आपका नॉर्मल स्ट्रेंथ से कम आएगा, बट 28 डेज उसके आगे बढ़ोगे तो आपको स्ट्रेंथ अच्छा प्रोवाइड करता है जीजीबीएस। फिर सिलिका फ्यूम का ये क्या करता है, हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लो परमेबिलिटी, एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों का कंपैरिजन भी हमने डाल दिया, फ्लाई ऐश, जीजीबीएस, सिलिका फ्यूम। ठीक है, ये आपको अच्छा लगा एक बार ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो कोर्स ट्राई करेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। यदि आपका कमेंट अच्छा रहा तो जीजीबीएस के बारे में भी और इन सिलिका फ्यूम के बारे में, फिर इन तीनों का कंपैरिजन करके अलग अलग वीडियो है। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और अपना रिव्यू ज़रूर हमें शेयर करिएगा। धन्यवाद।